दर्शन नहीं, गलत हो गया दादा, गलत हो गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमाल। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हर जी तेरे नाल है, गुरु त्वत रंगमाल। मन तू ज्योत स्वरूप है, मूल पछाड़ो तासो जाने। ता मरण जीवन की सोझी हो, मूल पछाड़ो तासो जानो। ता मरण जीवन की सोझी होए। गुरु प्रसादी एको जाने, दूजा भाव न को। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पछान। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमाल। मन तू ज्योत स्वरूप है, गुरुमति रंगमाल। मन शांति आई, बजी बधाई। ता हुआ परवान। मन शांति आई, मन शांति आई, बजी बधाई। ता हुआ परवान। कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। अपना मूल पछान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। सजन मिले ना बिछड़े, उन दिन मिले रहन। सजन मिले ना बिछड़े, उन दिन मिले रहन। इस जग बिरले जानिया, नानक सच ऋण। इस जग बिरले जानिया, नानक सच रहन। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमाल। गुरुमति रंगमाल। कर सकी मेरा दुख न कटिया को। मित्र घनेरे कर सकी मेरा दुख न कटिया को।
मिल प्रीतम दुख काटिया, सद मिलावा हो। कौन नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान, गुरुमति रंगमान। मैं हूँ ढोड़ी दे सजन, सजन मेरे नाल। हो ढोड़ी दे सजन, सजन मेरे नाल। नानक अलख न लखिया, गुरुमत ले लखाए। नानक अलख न लखिया, गुरुमत ले लखाए। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमाल। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान, गुरुमति रंगमान। हरिओम दास। हरिओम हरिओम। मीरा जी बोलिएगा। हरिओम दादा, हरिओम सत्संग हरिओम जी। सबका शुक्राना। ओम जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। ओम जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो डरो किनारा, मिल ही जाएगा। ओम जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। क्यों भटक रहे हो यहाँ किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते। क्यों भटक रहे हो यहाँ किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते। मुख पे ये सवाल है, कुछ जवाब दो। इशारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। कैसे बातों बातों में ढल गई उम्र, कैसे बातों बातों में ढल गई उम्र। वक्त वो कहाँ से आए गया जो गुजर, वक्त वो कहाँ से आए गया जो गुजर। देर हो गई मगर फिक्र न करो, तुम्हारा
दर्द जाएगा। ओम जपा करो सहारा मिल ही जाएगा। मन है मीन जाल में, मोह जाल में, मन है मीन जाल में, मोह जाल में। सांस है सुखों की आशा, सिर पे काल है। सांस है सुखों की आशा, सिर पे काल है। जन्म ये अनमोल है, देर न करो। दोबारा ये न आएगा। ओम जपा करो सहारा मिल ही जाएगा। प्रेम के बहाव में तैरते रहो, प्रेम के बहाव में तैरते रहो। जीव जीव में हरि को देखते रहो, जीव जीव में हरि को देखते रहो। धर्म की डगर चलो, डर अभी तजो। सच्चाई जगमगाएगी। ओम जपा करो सहारा मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। किनारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो सहारा मिल ही जाएगा। हरिओम दादा, शुक्राना। हरिओम जी। संध्या दुबे जी, आप बोलिएगा। हरिओम जी। हरिओम सभी से। हरिओम। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। हो राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। रे मन मूरख क्यों तरसे रे, रे मन मूरख क्यों तरसे रे। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। बूंदे बूंदे में दया हरि की, बरसे अम्बर से। बूंदे बूंदे में दया हरि की, बरसे अम्बर से। तू क्यों खड़ा है ओट में पगले, तू क्यों खड़ा है ओट में पगले। भीगन के डर से रे मनवा, राम रस बरसे। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। काम क्रोध मद लोभ मोह का, छत्र हटा सर से। काम क्रोध मद लोभ मोह का, छत्र हटा सर से। प्रेम नीर में भीग बाबरे, प्रेम नीर में भीग बाबरे। अंदर बाहर से रे मनवा, राम रस बरसे।
हो राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। बिरथा डोल रहा बन बन में, खोजत दर दर रे। बिरथा डोल रहा बन बन में, खोजत दर दर रे। मन मंदिर में राम बसते हैं, मन मंदिर में राम बसते हैं, क्यों न चरण पर शेरे मनवा, राम रस बरसे। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। रे मन मूरख क्यों तरसे रे, रे मन मूरख क्यों तरसे रे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। हरिओम जी, हरिओम शिक्षा। जी किरण जी, आप बोले। हरिओम दादा, हरिओम सब हरिओम योगियों प्रभु। को। तेरे प्रेम में, तेरे ज्ञान में, और मन रहे तेरे ध्यान में। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा नाम है मेरी बंदगी। तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा नाम है मेरी बंदगी। रहे मन में तेरी ही मूर्ति, और मन रहे तेरे साथ में। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हृदय में हो सद्भावना, किसी भाव में अहंकार ना। हृदय में हो सद्भावना, किसी भाव में अहंकार ना। रहूं छल कपट से दूर मैं, शीतल रहूं हर हाल में। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। सारे विश्व में तेरी कीर्ति, आनंद दे तेरी स्तुति। सारे विश्व में तेरी कीर्ति, आनंद दे तेरी स्तुति। इस जन्म तुझको पा लिया, रहे फिर जन्म की आस ना। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हर आत्मा तेरा रूप है,
परमात्मा का स्वरूप है, हर आत्मा तेरा रूप है। परमात्मा का स्वरूप है, मैंने तेरा दर्शन पा लिया। रहे और कोई भी आस ना, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मेरा मन रहे निष्काम में, तेरी राह में, तेरे ज्ञान में। मेरा मन रहे निष्काम में, तेरी राह में, तेरे ज्ञान में। मेरा नाम हो तेरे नाम से, हर काम हो तेरे नाम से। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में, और मन रहे तेरे ध्यान में। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हरिओम दादा, हरिओम सर। बहुत सुंदर किरण जी। थैंक यू दादा। जी प्रमिला सेन जी आप बोलिए। हरिओम जी, शुक्राने। संतोष हरिओम चाची जी आप कल सबको। बोलिएगा। हाँ जी, हरिओम जी, शुक्राने। हरिओम जी हरि। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जाएं जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जाएं जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि सपनों से जाग हम जाएं जाएं, कि तब हमें जागे जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जाएं जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। हालत आए चाहे जैसी, रुक न पाए मन की मस्ती। रात जितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी।
कि मन से भाग अंधेरा अब जाए जाए, कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जा आए जीवन में। जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। रुकना कैसा, डरना कैसा, जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि हर पल साथ मेरे वो आए आए, मंजिल पाए जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले, कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जा आए जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले, कि शिकवे ना हो जीवन में। हरिओम जी, शुक्राने बहुत बहुत। बस इसी भजन के ऊपर ही पूरा जीवन हम लोग का समर्पित हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरु सदगुरु हमको मिल गए, बहुत बहुत शुक्राने जी। यदि आपकी भावना शुद्ध है ना, तो उसमें उधार छिपा ही पड़ा है। आपका उद्धार आपके द्वारा ही होता है, ये नहीं पता किसी को। आप स्वयं से स्वयं का उद्धार ही करते हो। स्वयं शुद्ध भावना में आते हो तो उस शुद्धता से स्वयं को फल मिलता है। बाहर का कोई गुरु कृपा नहीं करता, पर जो आपके अंदर है, बस वहीं से सारा खेल होता है ना। आपके अंदर का गुरु जब प्रकट होता है तो आपकी जो सीट है देह ध्यास की, वो छूट जाती है। जैसे दादा भगवान नहीं रहे, उनके गुरु उधर प्रकट हो गए। लक्ष्मी भगवान नहीं रहे, दादा वहां प्रकट हो गए। इसलिए लक्ष्मी भगवान का नाम क्या पड़ा? दादा लक्ष्मी भगवान। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? लक्ष्मी भगवान नहीं बोलते थे, हमेशा बोलते थे दादा लक्ष्मी भगवान, क्योंकि लक्ष्मी भगवान नहीं रहे, वहां गुरु प्रकट हो गए। गुरु कौन थे? उनके दादा। तो दादा लक्ष्मी भगवान पुकारा गया उनको। तो ऐसे जब आप में भगवान गुरु प्रकट हो जाए, बस ये तो स्वयं से स्वयं की कृपा है, बाहर से कोई कृपा नहीं करता है। आप ही अपने को बढ़ाते हो, आप ही अपने को गिराते हो। आप चढ़ा भी सकते हो अपने को, आप पीछे भी कर सकते हो। विचार करना कि जब आप गिरते हो तो किसी और ने गिराया या आपने स्वयं को गिराया? आप अपने से ही गिराते हो ना अपने को। बाहर कोई फोर्स नहीं है, बाहर कोई ताकत नहीं है, बाहर दूसरा नहीं है, आप ही हो सब जगह। दृष्टि जब अपने पे होगी ना, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। गिरने का कारण भी नहीं बाहर, ना ऊपर चढ़ने का कारण बाहर। आपके मन की ठगी होती है, तब आप मन में आ जाते हो, आप अपने मन की मान लेते हो। जबकि सत्संग में आने के बाद मन से चलना, मनमुखी चलेगा मन से,
अपने निर्णय स्वयं ले लेगा। स्वयं माना मन से निर्णय लेता है, आत्मा से नहीं। तो जब मन से निर्णय लेगा, मन के अनुरूप चलेगा, तो गुरु की विजडम कैसे मिलेगी? गुरु की विजडम लेके चलोगे तो इसमें तो उलाहना भी सहनी पड़ती है। घर वाले भी परीक्षा लेंगे आपकी, समाज वाले भी लेंगे, सत्संगी भी लेंगे और गुरु भी लेगा। चारों परीक्षाएं है ना। घर की परीक्षा भी है, समाज की भी है, सत्संगियों की भी है, और फिर गुरु की भी है। चारों परीक्षा में पास होना चाहिए। घर वाले भी आरोप लगाएंगे। जब आप इस मार्ग पे चलते हो तो विरोध नेचुरली आता है। कुछ सपोर्टर भी बन जाएंगे आपको समर्थन करने वाले, और कुछ विरोध करने वाले भी होंगे। विरोध में वो नेगेटिव बोलेंगे, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप डिसहार्टन हुए तो आपने अपने को डिसहार्टन किया ना, बाहर वालों ने थोड़ी किया। आप कमजोर बने तो गिरे, आपको बात का जवाब देना नहीं आता, उनकी बातों का सामना करना नहीं आता। आप बाहर जाओ ऑफिस 8 घंटा 10 घंटा, तो वो विरोध नहीं करते कि परेशानी होती है पीछे से। पूछ के देखो क्यों नहीं करते हैं कि आप जाते हो 8 घंटा, पीछे तो बड़ी दिक्कत होती है, कोई सेवा करने वाला संभालने वाला नहीं होता है, कैसे आप संभालोगे अपना घर? क्यों? और आप 2 घंटा सत्संग जाओ, 1 घंटा सत्संग जाओ, तो उनकी उलाहना चालू हो जाती है। वहां से, ऑफिस से, बिजनेस से धन उपार्जन होता है, तो उसमें वो राजी हैं, उनको उसमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, यहाँ आप बोलो कि 2 घंटा जाते हैं 1 घंटा जाते हैं सप्ताह में, और यहाँ से 10-20 हज़ार रुपया मिलेगा। फिर आप बोलो नहीं जाएं क्या, छोड़ दें? तो बोले नहीं छोड़ो नहीं, चले जाओ, पीछे से हम देख लेंगे, हम काम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, आप जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, आप जाओ। अब वो कहाँ से उनको मोटिवेशन मिल रही है? 8 घंटे अलाउ कर रहे हैं, 6 घंटे अलाउ कर रहे हैं, पर 1 घंटा नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ज्ञान धन समझ नहीं आ रहा, उनको संसारी धन समझ आता है। जहां से संसारी धन आएगा उसके वो समर्थक हैं कि 50 हज़ार आता है, 1 लाख आता है, तो वो यस करते हैं। तो आप माया समझ जाओ कि माया कैसे कैसे रूप धरती है। क्योंकि आप कमजोर हो, आपको लेन देन करना नहीं आता है, और आप स्वयं से निर्णय लेते हो, तो आपने भी गुरु किया ही नहीं है। गुरु आपको आगे बढ़ाए, आपका ऑपरेशन करना शुरू करे, और आप ऑपरेशन टेबल से आधे में उठ के चले जाओ। पेट खोल रखा है गुरु ने आधा, बोल नहीं हम तो जा रहे हैं, हमें तो नहीं कराना ऑपरेशन, हमें तो घर वालों ने बुला लिया। तो आधा तो पेट चिरा हुआ है, आप बताओ कैसे जिंदगी चलेगी? या तो ऑपरेशन कराओ मत, टेबल पे लेटो मत, ओटी में जाओ मत। ओटी में भी गए और करवाना भी नहीं है। गुरु का हाथ थामो तो पूरा थामो, या तो थामो मत, विचार करके चलो। थामना है तो पूरा। आपको लगता है माया में पूरे हो जाएंगे, घर में पूरे हो जाएंगे, पूरे तो हुए नहीं ना, ना हो सकते। संसार में कोई पूरा नहीं हो सकता है। लगता है कि पहले संसार निभा लें, संसार किसी का आज तक पूरा निभा नहीं है। कोई एग्जाम्पल दे दो जिसने पूरा निभा लिया हो, क्योंकि संसार के काम पूरे कभी होते ही नहीं है ना, असंभव है। अधूरे थे, अधूरा ही रहेगा। माया अधूरी है, अधूरी रहेगी। ब्रह्म पूर्ण है, वो पूर्ण हो सकता है। तो मनमुखी होके चलना है या गुरुमुखी होके चलना है,
वो आपका निर्णय है। हमेशा गुरु उपलब्ध नहीं होता है, गुरु की ब्लेसिंग हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। आप वैल्यू करोगे तो अवेलेबल है, जैसी वैल्यू खत्म की आपके लिए उपलब्ध नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझें इसको। कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसमें भूल हो जाती है ना। हर अवसर हमेशा नहीं होता, हर अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं होता है कि आप चॉइस से चलोगे, जैसे आपकी चॉइस होगी वैसा खेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सोचे सोच ना होइए, जे सोचे लखबार। यदि आपके सोचने से सब हो, घर भी, ऑफिस भी, सत्संग भी, गुरु भी, पर ऐसा होता नहीं है ना कि आपके सोचने से खेल बन जाए। ये बातें ठीक लग रही है, समझ आ रही है कि नहीं? कुछ खुल रहा है दिमाग या नहीं खुल रहा है? माया का जाल समझ जाओ, कैसे वो ट्रैप फेंकता है ना। माया अपनी जाल फेंकता है और आप फंस जाते हो उसमें। मीठी वाणी बोलता है माया। बोले मीठी वाणी। आप सत्संग से तृप्त हो जाओगे ना, सत्संग से एक बार तृप्त हो जाओगे, फिर सारा संसार तृप्त हो सकता है। पर आप ज्ञान से खुद तृप्त नहीं हुए तो आपसे कोई भी तृप्त होने वाला है नहीं। प्रतीत ऐसा होगा, हाँ शायद खुश हो गया कोई, घर का प्राणी, घर के लोग, पर टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी है। ज्ञान के बिना संतुष्टि आ ही नहीं सकती है। ज्ञान बिना नहीं कोई राजा। क्यों बोलते हैं ज्ञान बिना नहीं कोई राजा? नानक दुखिया सब संसार, तिन सुखिया जिन नाम आधार। तो आप नाम का आधार तो पकड़ते नहीं हो, घर का, परिवार वालों का आधार। जैसे वो बोलते हैं वैसे चलते हो। गुरु आपको निभाना भी सिखा सकता है, कैसे संसार निभाना है और कैसे अपना अध्यात्म निभाना है। यही तो कला है ना। ये योग्यता सत्संग से ही आ सकती है कि आपका जगत भी निभ जाए और अध्यात्म भी निभ जाए। घर वालों को शीश दोगे तो शीश का क्या होगा, सोच के रखो। और वो शीश गुरु को दोगे तो उसका क्या होगा? क्या दोनों का परिणाम एक है या दोनों में अंतर है? वहां शीश दोगे तो कोई कदरी है नहीं ना वहां पे। जगत वाले ना तो आपकी शीश की कदर करेंगे, ना आपके समय की, ना आपके टैलेंट की, ना आपकी योग्यताओं की। उनके लिए तो आप खिलौना हो ना, सुख का साधन हो। आप केवल क्या हो? एक सुख का साधन। जैसे और ऑब्जेक्ट्स होती हैं घर में, ऐसे आप भी वही हो। अभी 2 दिन 4 दिन बंद करो तो शिकायतें आ जाएंगी सबकी। गुरु बंद करने को नहीं बोलता है, पर आपको अलर्ट कर रहा है, सुजाग कर रहा है, जागृत कर रहा है।
पहले अपना काम उतार लो, ज्ञान से स्थिति बना लो, फिर आप कुछ भी करो, फिर आप फ्री हो ना। कहीं पे भी आप रहोगे तो फिर स्वर्ग बना लोगे। आप विदेश चले जाओ तो वहां पे भी स्वर्ग बना लोगे। आप पाकिस्तान चले जाओ, वहां पे भी स्वर्ग बना लोगे। आप इंडिया में रह लो, वहां पे भी स्वर्ग बना लोगे। पर स्वर्ग जैसा ज्ञान होना चाहिए ना उसके लिए, या नहीं? स्वर्ग बनाने का जो ज्ञान है, जो समझ है, वो गुरु के ज्ञान में है ना। यदि आपने लिया ही नहीं वो, फिर कैसे खेल बनेगा? शरीर भी अस्वस्थ, मन भी अस्वस्थ, रिश्ते भी अस्वस्थ और माहौल भी अस्वस्थ। शरीर भी, मन भी, रिश्ते भी और माहौल भी, चारों अस्वस्थ है ना। कितना प्रयास करो, वो हाथ में नहीं आएंगे आपके। एक खाली ज्ञान पक्का करो, आत्म ज्ञान पक्का करो, फिर खेल देखो। शरीर पहले से भी 4 गुना काम करेगा। शरीर पहले से 4 गुना काम करेगा और आपको थकावट भी नहीं होगी, अहंकार भी नहीं आएगा मैंने किया। ज्ञान से लिथार्जिक नहीं होता है योगी। ज्ञान से जो एक्टिवनेस है वो आती है। कर्मठ बनते हैं ना, कर्मठ। जो भी सेवा है, कर्म है, कर्तव्य है, उनके प्रति कर्मठता का भाव आता है ना। कर्म में निपुणता। क्या बोलता है ज्ञान? गीता क्या बोलती है? कर्म में निपुणता। कर्म में निपुणता आती है। यदि आप छोड़ के बैठ जाओगे सत का रास्ता, फिर तो आपने बहुत कुछ खो दिया ना। धन तो आपके हाथ में आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। उस बैंक बैलेंस से कुछ भी नहीं होना है। उससे 10 गुना भी हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होना है। आज अपनी डायरी खोल के वहां गुरु की बात लिख लो। नेक्स्ट आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब शरीर वृद्ध हो जाए, ना खाने के लिए ना चलने के लिए योग्य हो, तब ये डायरी खोल के पढ़ना, गुरु ने 20-30 साल पहले क्या मुझे बोला था। तुम्हारा वो धन कमाया हुआ किसी भी काम नहीं आएगा। यदि ये धन कमाया, ज्ञान धन कमा लिया, तो सब धन काम आ सकते हैं। वो धन कमाया भी यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ स्वर्ग हो गया ना। ज्ञान धन के बाद सब कुछ स्वर्ग हो गया। धन की भी उपयोगिता हो गई उसमें। हर कुछ आपको उपयोग करना आ गया ना। ये दृष्टि तो सत्संग से ही मिलेगी, घर बैठ के तो मिल नहीं सकती है। और किस दिन पता नहीं आपका क्या काम होना होता है, किस दिन क्या आपको अंदर में बात खुलनी होती है। बच्चा जाए ना कक्षा में, मिस करता रहे क्लासेस, तो पता नहीं कौन सा चैप्टर उसका छूट जाएगा, क्या सबक छूट जाएगा। इसकी अहमियत कोई कोई जानता है ना। सत्संग की अहमियत कोई कोई जानता है। एक एक दिन क्या क्या ज्ञान हमारा कट रहा है, एक एक दिन। फिर जाके आप अज्ञान पक्का करो, मैं पक्की करो, मनमुखी होके जियो। तो गुरु बेचारा क्या करे, जो चाकर में हो चूक। अपनी भूल नजर नहीं आती है किसी को भी। जब तक गुरु के संपर्क में नहीं आओगे, आपको अपनी भूल नजर ही नहीं आ सकती। माया कैसे ठग के बैठी है। माया महा ठगने हम जाने, माया महा ठगने हम जाने। बोले मीठी वाणी, माया महा ठगने हम जाने।
कैसे थक के बैठी है पता नहीं लगता है ना। जीवन में रोशनी तो इसी से है, ज्ञान से ही है। श्वास भी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए, श्वास भी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा आत्मिक ज्ञान है। श्वास भी नहीं तो व्यर्थ ही है ना, श्वास किस काम के हैं। चल रहे हैं तो व्यर्थ ही तो जा रहे हैं ना। इस सांसों पे जब राम का नाम लिखा जाएगा, मेरा नाम लिखा जाएगा, तब वो सफल होगा ना श्वास भी। सांस भी व्यर्थ जा रहे हैं अन्यथा। भजन बोल लेंगे खाली, श्वास आदि माला नाल, सिमरा मैं तेरा नाम। नाम तो तभी होगा ना जब उस पे लिखोगे सांसों पे नाम, परमात्मा का अपना नाम। किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही यूं रात ढल ना जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल ना जाए। जिसने भी गुरु की बेकदरी की, उसको समय पे पछतावा निश्चित तौर पे होता है। निश्चित तौर पे पछतावा होता है। फिर बीता हुआ समय वापस आता है क्या? जो समय बीत गया, क्या कोई ताकत, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई देश उसे बदल सकता है? बीते समय को ला सकते हैं वापस या बदल सकते हैं वापस? कितना भी धन खर्च करें। तो होश में जीना शुरू करो, होश में जीना। बेहोशी का जीवन क्या देगा? होश का एक पल, बेहोशी की पूरी लाइफ। कौन सा अच्छा है आप बताओ। बताओ प्रीति, कौन सा अच्छा है? होश का एक पल और बेहोशी की पूरी लाइफ। जी, होश का एक पल। हाँ, होश का एक पल ऐसे मिलेगा क्या? होश तो सत्संग के बिना आ नहीं सकता है, कितना भी सोचो आप। कितना भी बिल्कुल। कमा लो, कितने सुख के साधन इकट्ठे कर लो, द मोर द comforts द मोर द मिजरीज। भगवान ने ऐसे थोड़ी बोला है। जितने कंफर्ट्स होंगे उतनी मिजरीज ही होंगी, आप समझ जाओ। जिन्होंने भी जीवन में गुरु को अपनाया, उनके जीवन में खुशियां आ जाती है निश्चित तौर पे। शरीर भी स्वस्थ, परिवार भी स्वस्थ, ऑटोमेटिक माया छोड़ देती है ना, वो रास्ता भूल जाती है आपके घर का। वो सारी गली में घूम लेगी माया, पर उसको आपका घर नजर नहीं आएगा। बोली अरे, ये तो भगवान का घर है। वहां एंटर नहीं करती है ना, 4 कदम दूर से गुजरती है, 4 कदम दूर से। तो आप बिठाओ तो सही अपने घर में गुरु को। अपनी मर्जी से चलने वाला कैसे बात बनेगी? मनमुखी सदा दुखी, मनमुखी सदा दुखी और गुरुमुखी सदा सुखी। ये तो गुरु की नजर में आते ही, एक बार गुरु की नजर में आओ बस, सारा संसार आपको चाहने लगता है ना। कितनी सुंदर लाइनें हैं।
ना जाने मेरे हक में कौन दुआ पढ़ता है। ना जाने मेरे हक में कौन दुआ पढ़ता है। डूबता भी हूं तो समुद्र उछाल देता है। डूबता भी हूं तो समुद्र उछाल देता है। समुद्र भी डूबने नहीं देता है। एक निराकार शक्ति आपके संग हो लेती है हमेशा। और आप फील करोगे तो आपको फील होगा, गारंटेड। गुरु का ऑरा, गुरु की आशीष आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। आप डिस्कार्ड करो तो डिस्कार्ड हो जाएंगी ना, आपकी भावना सही तो है। आप अपने को चढ़ाना चाहो ऊपर, चढ़ा सकते हो। बात चली ना, गिराना चाहो तो गिरा सकते हो। सारा खेल तो आपकी भावना का है ना। अभी भी समय है, अभी भी देरी नहीं हुई। नहीं तो सिर्फ यादें रह जाएंगी ना। समय खो दोगे तो केवल यादें रह जाएंगी। फिर बोलोगे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे बीते हुए दिन। लौटा कौन सकता है? कोई नहीं। दादा बोलते हैं टाइम इज मनी मोर देन मनी। टाइम इज मनी मोर देन मनी। स्पेंड वाइजली। इसलिए इसको खर्च सोच समझ के करो। कल कितनी सुंदर लाइन चली ना। थर्सडे को सवेरे मॉर्निंग में 100 काम छोड़कर नहाओ, 1000 काम छोड़कर खाना खाओ, लाख काम छोड़कर सत्संग में जाओ और करोड़ काम छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन करो। अब इसका भी कुछ अर्थ होगा, ऐसे तो बनी नहीं हुई है। यदि पैगंबर ने बोली है, दादा के मुख से निकली है, तो जरूर कोई इसमें रहस्य, कोई अर्थ, कोई डिविनिटी छुपी हुई है। कोई भी शब्द गुरु के मुख से ऐसे नहीं आता है। सत्संग को कितनी प्रायोरिटी दी और फिर गुरु आज्ञा को कितनी प्रायोरिटी दी। ये भी गुरु की आज्ञा है ना। जस्टिस ही जस्टिस होगा, न्याय ही न्याय होगा, न्याय ही न्याय है। आप गुरु की बात में न्याय देखना शुरू करो, आपको सारी सृष्टि में न्याय देखने में आएगा। गुरु ने आज डांट दिया तो भी न्याय है, आज प्यार किया तो भी न्याय है। आपको देह अध्यास से उठाना है तो प्यार तो बड़ा अच्छा लगता है। महीनों महीनों प्यार मिले तो बहुत खुश हो, डांस भी करोगे भजन पे। और किसी दिन डांट मिले तो उस दिन ज्यादा डांस करना है कि आज तो मेरे ऊपर स्पेशल कृपा हुई। मैं ऐसे तो नहीं उठती थी, आज गुरु की स्पेशल कृपा हुई। और ये रियलिटी है। जब गुरु विशेष आपको चाहता है तभी आपको डांट देता है ना। सबको नहीं देता है। जिसको अपना समझता है उसको कह पाता है ना। कितने आते हैं, वो तो किससे बात भी नहीं करना चाहता है। अपने जो है उनसे बात करता है, कुछ कहता है कि इसका देह अध्यास निकले। देह अध्यास में पड़ी है, रोज उन्हीं बातों में पड़ी है, तो उनसे ऊपर उठे ना। तो गुरु की करुणा को भी समझेंगे तो संसार वाले आपको समझेंगे। संसार वाले इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आप गुरु को नहीं समझते हो। गुरु का दर्द, गुरु की पीड़ा, गुरु की वाणी, ये सब समझो तो देखोगे सारा संसार आपको समझने लग गया। आपको बोलने की अब
आवश्यकता है नहीं। तो संसार में आपको जाना नहीं पड़ेगा समझाने। बेटे को समझाओ, पति को समझाओ, बेटी को, दामाद को, कहीं भी समझाने नहीं जाना है ना। बस एक गुरु से राजी हो, गुरु से निभा लो। जिसने गुरु से निभा ली उसने पूरी सृष्टि से निभा ली। पूरी सृष्टि से कुछ शेष नहीं रह जाता ना। पूरा ब्रह्मांड फिर आपका है। वैसे भी देखें, गाली पड़ी तो गाली किसको पड़ी? देह को पड़ी या मुझे पड़ी? तुरंत आत्मा में आओ ना। देह मुखी कैसे इम्प्रूवमेंट करेगा? देह मुखी है तो कैसे बात बनेगी? छोड़ो ना। देखो कहाँ लगी गाली, ऐसे करो, हाथ को यूं देखो, यहाँ लगी, यहाँ लगी, नाक को लगी, आंख को लगी, माथे को लगी, कानों को लगी। कहाँ लगी पूनम जी? दिखाना एक बारी। नाक भी सही सलामत है आपकी, आंखें भी, कान भी, गर्दन भी, हाथ पैर सब सही सलामत। कहाँ लग गई? कहीं पे दिखाना शक्ल, कहीं लगी तो नहीं मुझे? ठीक लग रही हो, सही सलामत, गुड गुड लग रही हो एकदम। नहीं, हाँ, गुड गुड। गुड गुड। चलो, ज्यादा है, आपका आशीर्वाद है। शुक्राना यार। उठो ना फिर देह अध्यास से। शुक्राना है दादा। हम्म। खाली गुरु से निभा लो, सारा संसार से निभ जाएगी बस। खुद दादा, आप हम्म। हाँ, आशीर्वाद बस साथ में है तो बोलो सब कुछ आज हो तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। मन को हरा दो ना, तब गुरु हाँ खुश जी, है आपसे। हाँ जी। क्यों भेजना पड़े किसी योगी को? क्यों भेजना पड़े? पता लगे ना गुरु को, हाँ मेरा योगी राजी है ना मेरे से हर बात में। हाँ जी, ऐसा गुरु को विश्वास आना चाहिए आपके लिए। ठीक है मैडम। हाँ जी। शुक्राना गुरु, धन्यवाद गुरु। अरे अनम्यूट कर लीजिए दोबारा पूनम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने म्यूट कर दिया आपको। दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। मैं दादा, आपने मेरे पे वो करी है, करुणा करी है। अपने बच्चों को वो गुरु की करुणा थी तभी ऐसा खेल हुआ है जी। ये जी। डांट नहीं है, प्यार है आपका। ये तो मन है, सच। मन रो रहा था, मैं नहीं रो रही थी। हाँ ये हुई ना बात। गुड आंसर, हाँ जी गुड आंसर, गुड आंसर जी। दादा, आप ये अपनी रोने से आत्मिक ज्यादा स्थिति में था। बने रहो बस। अपनी आत्मिक स्थिति में बने रहो, कमजोर मत पड़ो ना। हाँ जी, बस यही गुरु मन से हो रहा खाली था हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी दादा, यही लग रहा था कि ये आज दादा हम लोग बार 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 वो करते हैं, तो गुरु को जो पसंद नहीं है तो हम पसंदीगी बने बस। और ये मैं नहीं रो रही थी, मेरा ये कि डांट से नहीं रो रही थी, कि अपने उस पे रोना आ रहा था, बेबुद्धि पे हाँ अपनी हालत पे रोना आना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी हम्म। दादा। हम्म। और आगे अपनी आप हालत पे रोना पसंदीदा आया। बनेंगे कैसे है भजन और ममता जी? ज्ञान में उठे, बस आपकी आशीष है जी। जी। बस डेफिनेटली बढ़ोगे, डेफिनेटली बढ़ोगे, गुरु की आशीष सदा है। हरिओम हरिओम। हाँ जी, हरिओम गुरु जी। हाँ जी, कौन सा? जैसे ना हर बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, ऐसे कुछ है ना, गाना नहीं आता आपको? शायद याद नहीं है। पुराना, बहुत पुराना गाना है। ये हमारे हाँ किरण जी उस्ताद हैं, इनको याद आएगा शायद। जी। हमें तो चाहिए गाने वाले भी भाई। हमारी तो टीम की शक्ति है, गाने वाले भी भजन वाले भी। दादा एक दो वर्ड बताओ फिर आ जाएगा। हाँ हाँ, है ना ऐसा कुछ समथिंग?
जी दादा, कोई आए हैं घर पर, फिर बाद में करते हैं ठीक ज्वाइन। है, ओके, हरिओम। चलिए आज वाणी पे बात करें सभी, समय भी हुआ है ना। कुछ यदि पाया हो तो बात करे, ना पाया हो तो नहीं बात करे। ठीक है, जिसने पाया होगा आज वही केवल बात करेगा। कुछ बात टच हुई हो, लगी हो तो शेयर कीजिएगा। हमारे कपूर साहब तो नंबर 1 है। मेरे प्रिय मित्र मित्र भी है, और शिष्य भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ है, यारी भी है। दादा, आज तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से बारिश हो रही है। उसमें हम भी लपेट में आए हैं थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा। तो तो भूल सुधार होगी, हो रही है। और आज तो सचमुच में दादा बहुत कुछ मिल गया है, इतना कि शायद क्या कहें हम। बहुत मिला है, बहुत मिला है। मिल तो रोज ही रहा है। अब तो हालत ये हो गई कि जो झोली है वो छोटी पड़ जा रही है, और माल ज्यादा आ रहा है, सप्लाई ज्यादा हो गई है। शब्दों के शहंशाह हो गए हो आप अब। नहीं शब्दों नहीं के दादा, शहंशाह हो गए हो नहीं दादा, नहीं जी। दादा। बहुत सुंदर। इश्क में देखो ना कैसी कैसी बातें आ जाती हैं, इश्क में होता है। मैं सच्चाई जी बता जी रहा हूँ आपको, आप दुखी हो तो कैसे शब्द आते हैं देखना, और जब जी। प्रेम उमड़ता है ना अंदर से तो क्या शब्द आते हैं, आप नोट करना इस स्थिति को। सच में दादा, बहुत बहुत मतलब सुंदर। ये आज पता नहीं लगा कि कहाँ से इतनी बारिश हो रही है और क्या सब क्या कृपा मिल है ना गया दादा मुझे। भगवान की। मुझे तो सब डायरेक्ट दादा की लाइट आ रही कृपा है। थी। दादा मेरे को तो डायरेक्ट लाइट आ रही थी मेरे ऊपर। चलो थोड़ी लाइट यहाँ भेज देना, यहाँ भी लाइट कम आती है दिल्ली में। अच्छा, जो आप गाना पूछ रहे थे ना, उस हाँ गाइन हाँ गाने गाने में एक लाइन आती है, अपने हालात पे रोना आया। अपने हालात पे हाँ रोना हाँ, यही आया। लाइन है एग्जैक्ट, ये हाँ, इसी टच, हाँ यही हाँ। लाइन है एग्जैक्ट। अब पूरा हमें भी नहीं आता है, ममता जी या तो किरण जी बता सकते हैं। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम जी। हरिओम गुरु अपने जी। हालात पे रोना आया। हम्म। ये गाना थोड़ा सा आता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे बिल्कुल। हाँ जी। ये है। कभी खुद पे कभी कभी हालात पे खुद, रोना आया। हाँ जी, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना वंडरफुल। आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, रोना। वाह कभी वंडरफुल। खुद छा गए तुसी अंजू जी। पे, कभी हालात पे रोना। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक। देखा, हमारी हम्म, गूगल माता भी जिंदाबाद है। बिल्कुल। सच में गुरुजी, बहुत सुंदर अंजू जी, बहुत शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी, अब तो ये लगता है कि पहले अंधकार में जी रहे थे, अब जो प्रकाश मिला है वही ऊर्जा चल रही है, बस गुरुजी आपकी कृपा से बहुत वही सुंदर, ऊर्जा बहुत चल सुंदर, रही बहुत सुंदर। है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। हरिओम जी। चले सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहें, ज्ञान में आगे बढ़े, गुरु की यही आशीष है, ऑलवेज यही है। हरिओम। हरिओम दादा, बहुत हरिओम जैसे शुक्राना। मीरा जी, कि हरिओम। हमें अभी बताया है कि मतलब जैसे सत्संग में जाने से रुकावटें आएंगी घर की, समाज की तरफ की। सच में दादा मेरे साथ तो ऐसे हुआ है। मेरे साथ बहुत रुकावट, पहले मैं बहुत मतलब पहले सत्संग में जाती थी, कम से कम मतलब 15 साल पहले ही। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो उस समय शायद मैं कमजोर पड़ गई थी, इसलिए फिर मेरा हम्म। टूट गया था। लेकिन मन में एक चाह रहती थी कि नहीं, मेरे को सत्संग मिलना चाहिए, ऐसा लगता है बहुत। लेकिन देखो फिर गुरु की कृपा हुई कि मतलब मन में चाह थी, तो कैसे भी करके मेरे को घर बैठे मतलब ऑनलाइन पे मेरे को सत्संग मिल गया। मतलब गुरु ने ये दिया मेरे को।
और ये क्या कि जैसे अमृत वेले में मैं गुरु का सिमरन करती थी, तो ये बहुत हर बात में मेरे को बोलते थे, कभी बीमार हो जाती, कभी तो बहुत रुकावटें आई, बहुत बोलते थे उठ जाते सवेरे, ऐसे करते वैसे, बहुत ताने बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन आज अब ऐसी स्थिति है कि मतलब उठ जाती, कभी नहीं भी नींद खुलती तो खुद उठाते हैं कि बोले कि 4 बजे तो उठी नहीं हो आज। तो इतना इतना शुक्राना निकलता है गुरु का कि कम से कम आज मतलब गुरु ने मतलब मेरे मतलब कदम नहीं डगमगाए मेरे, कितना भी बोले कितना भी सुनाते थे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरे को करना ही है, इसलिए गुरु से मेरी तार जुड़ी रहे हमेशा। तो सच में मतलब मेरा गुरु से तार जुड़ी ही है। और बहुत अच्छे, बहुत मतलब बहुत अच्छे। हालात मतलब बहुत हर आपने तो टाइम पिछले मेरा महीनों बहुत में, कुछ महीनों में इतना चेंज देखा है, बहुत फर्क आया आप जी, में भी ना, पिछले 3-4 महीनों में बहुत चेंज है। ज्यादा सच बहुत में बस अच्छे। सब गुरु की कृपा है, सब जी आपकी जी कृपा जी। है जो सत्संग में जुड़ी हूँ। और मेरे बहुत, और घर में भी मतलब स्थिति मतलब बहुत इतनी सुधर गई है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, सच में दादा। जी, बहुत लाख गॉड लाख ब्लेस यू, शुक्राने गॉड हैं, ब्लेस यू। बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने सच में। चलिए, हरिओम हरिओम। अर्चना जी, आप बात करें। जी दादा हरिओम। वही हरि लगता ना, बोले भगवान। ना, भावना का फल सच में पूरी भावना का फल मिलता है। और ये दर से जो है लगता है जीना आया है, मतलब एकदम जैसे लगता है, मिलते ना, मछली उल्टा होगी तो पानी पे, तो सच में इस दर पे जो है ना सच में जीना आया है। और जो बोले ना थकान नहीं होती, कैसे एक एनर्जी लगता, हर वक्त लगता है वो काम कर रही है। मतलब हम्म समझ में ही नहीं आता कि कौन सी ताकत जो है हर वक्त संभाले हुए है। बोले ना सच में भगवान की मार में सच में सवार है वो लगता, लेकिन धीरे धीरे वो फील आता है, मतलब अनुभव में आता है कि भगवान का वो मार अगर नहीं मिला होता ना, तो जीवन में आज जो महसूस हो रहा है सच में वो भगवान के मार में सवार है। सच में लाइफ में लगता है कि एक सिहरन होती कि अगर ये दर नहीं मिला होता तो पता नहीं हम लोग को जीना ही नहीं आता। और बोले ना कि जो बोले कि सच में जो इस दर को जो शीश दिया है ना, तभी सच में ईश मिला। सच में गुरु की प्रतीति इधर 2-3 दिन सुबह जो जा रहा है, लगता हर वक्त लगता है उस फीलिंग में रहे, उस ऊर्जा को महसूस करे, वो कैसे सच में वो सुबह से रात तक कैसे वो एनर्जी काम करता है। सोए में जागे में लगता हर वक्त उस प्रतीति में रहे। मतलब जितना हम्म। शुक्राना करे परमात्मा का, सच में लगता है कम है, शब्द ही नहीं है, इतना परमात्मा का शुक्राना है। जी। और ये दादा बहुत बहुत शुक्राना आपका भी, सच में इतना खोल खोल के आप एक एक चीज को सच में गुत्थी सुलझाते हैं ना, कि सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत बहुत थैंक्स दादा, आपका भी, सब प्रेमियों का भी बहुत बहुत थैंक्स। हरिओम दादा। जी, कौशल्य जी। जी दादा हरिओम। दादा दादा आज तो एक एक शब्द ऐसा था जैसे अमृत वर्षा बरस रही थी। अब बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि हमारे मुंह पे थपेड़े भी पड़ रहे हैं, कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम कर कपूर क्या साहब रहे हैं, हंस पड़े, देखो। है ना। मतलब इतना अच्छा लगा जितने दादा कि लोग घर वाले ने तुम्हारे शीश, हाँ, घर वाले ने तुम्हारे शीश की कदर करेंगे ना, जगत ना समय की कदर करेंगे ना तुम्हारे टैलेंट की कदर करेंगे। गुरु तुम्हें जागृत करता है, सुजाग करता है कि आप अपनी स्त्री बना लो, फिर आप कहीं भी जाओ वहां स्वर्ग बना सकते हम्म। हो। और संसार वाले क्या देंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी अस्वस्थ है, मन भी अस्वस्थ है, माहौल भी अस्वस्थ है, रिश्ते भी अस्वस्थ है, वो हमें क्या दे देंगे। बहुत सुंदर बातें है ना। जी कितनी सुंदर बातें बोली, किसने बोली है ये? जी दादा, आकाशवाणी हो रही थी दादा, अमृत वर्षा हो रही थी। हाँ, अमृत वर्षा हुई है। देखो, हम तो मजाक करते ही ना, हमारा तो नेचर है थोड़ा मजाक करना। दादा अमृत वर्षा होती है। हाँ, और ये भी बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान के हिसाब से शरीर पहले से 4 गुना काम करता है। बहुत। हाँ, बिल्कुल ठीक। जी दादा, बहुत ही मतलब एक एक शब्द पीने लायक था। चलो, अरे शुक्राने आपके कौशल्य जी। शुक्रान ये तो दादा, आपकी लायक ही है ना जो ये बातें बोलती है। आपकी शुक्रान लायक ही ये बातें बोलती है। सच्चाई तो ये है। दादा। आपकी आपका भावना। आपका जी, क्या। बिल्कुल ठीक। जी, संध्या दुबे जी, नरसिंहपुर से, हरिओम। प्यारे हरिओम संत। सर। हरिओम जी। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बोला आपने वो हमारे लिए बोला, बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है अंदर से। ऐसा ही लग रहा है, ये सही है कि भावनाओं का खेल है, हम ही अपने को गिरा सकते हैं और हम ही अपने को उठा सकते हैं। ये बात तो हम हाँ, अच्छी तरह से बिल्कुल समझ। ठीक।
और कल सुबह के सत्संग में शायद आपने बताया था ना कि पहले पहले जब सत्संग शुरू करते हैं तो 120 स्पीड होती है, फिर हमारी उमंग उत्साह ये सब धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसा पहले हमारे साथ हाँ, ये आपने सुन लिया क्या सारा? वाह, वंडरफुल। कितना सही, शुरुआत इसी से हुई थी देखो। जी गाड़ी की स्पीड 100 या 110 की होती है, धीरे धीरे कम होके ना 5 पे पहुंच जाती है। बहुत जी सुंदर बात। वेरी गुड। मतलब फायदा ले रहे हो आप लोग भी नरसिंहपुर बैठ के। गुड। अच्छा लग रहा है। और बहुत आज सुंदर। जो भजन बोला था मैंने, वो किरण संत जी ने बोला था ना कि वो एक पैरा उनका हम्म। मिस हो गया है, बोले याद नहीं है। तो मेरे लिखा हुआ था तो मेरे को याद था, तो मैंने शायद मन के आज बोलूं, मुझसे मैं बोल नहीं पाई मैं। बहुत अच्छा है। आप तो बहुत प्यारे भजन बोलते हो, और आप है भी हो भी इतने प्यारे ना, बहुत क्यूट लगते हो मुझे तो सच में। जी ओम जी, हम बोल नहीं पाते, जी समय हो प्रीति दुआ जाता है। जी। जी गुरु जी हरिओम गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम। गुरु जी, आज तो जैसे आपने सब बताया ना, तो ऐसे लग रहा था कि बस यस 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 से निकल रहा था कि गुरु की हर एक बात सही है। पर लग रहा था कि देखो, गुरु को भी करुणा होती है कि मेरा बच्चा क्यों इधर उधर भटके, जो सही जगह पर आ जाए, इसीलिए गुरु ऐसी पुकार करता है कि यहाँ कहाँ जा रहे हो हाँ, तुम। बहुत सही। हम्म। और कितना सब कुछ कहाँ इतना जा अच्छा रहे हो बताया। जाने वाले। हो जाने वाले, जैसे मतलब आ लौट के आ जा मेरे बीच, तुझे है मेरे ममता जी, गीत है ना कोई, सुना। कहाँ जा रहे हो, रहे हो। वो कह रहा है हर बात पे रोना आया, हम कह रहे हैं हर बात पे गाना आया। उसे चेंज करना चाहिए, हर बात पे गाना आया। बात निकली तो हर बात पे गाना आया। हाँ जी प्रीति जी, हो गई बात पूरी आपकी। यही तो बस गुरु मस्ती जी है से दादा, बताया यही है सब मस्ती कुछ। है। हाँ, मस्ती मस्ती में ज्ञान हो जाता है ना। हाँ, जी क्यों जी। गंभीर बनना है, क्यों सीरियस होना है। आईसीयू में जाओगे ऐसा सीरियस होगे तो। ऐसा मक्खन खाने को बहुत कम मिलता है। जी पवना जी, जैसे आपने प्यारे बताया संत, कि हरिओम सांस हरिओम। भी। गुरु हमारे पूर्ण है। गुरन पूर्णता का अनुभव गुरु से ही मिलता है। वो सच में हम तो अपने को समझते ही नहीं थे कुछ भी। गुरु ने जो शक्ति दी है, जो अंदर जो हालतें आई हैं, सब हालतों का भी हमको स्वामी बना के भगवान भगवान का मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे कि भगवान शब्द होता क्या है। पता ही नहीं था हम लोग को भगवान क्या है। भगवान अपने आप को बोलना कितना बड़ा कठिन लगता था कि हम भगवान हो सकते हैं। गुरु ने हमको कैसे अपने स्वरूप में कि दिखा दिया, शीशा दिखाया हम लोग को। कितना अजीब सा लगता है कि मतलब कैसे मिरेकल हो गया, जैसे कुछ अचंबा सा लग रहा है। बिल्कुल अलग लग रही हम्म। फीलिंग की है ही नहीं वो। वही चीज है हमारे पास, हम मैं भी वही हूँ, सिचुएशन भी वही है। कैसे हो हम्म। सकती है? नहीं बिल्कुल लगता है सच बोल बिल्कुल रहे हो भी। आप, दिल से बोल रहे हो ये बातें ना, बहुत सच सच बोल में रहे हो। ये लगता है कि हम लोग तो है बिल्कुल। ही नहीं। वो चीज वो है ही नहीं, बिल्कुल चेंज हो गया बिल्कुल सब। आपके दिल से आ रही है ये बातें ना, बिल्कुल। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल यही फीलिंग आ रही है कि हम वही है, नहीं हम वो फील नहीं है। जी मैं समझ पा रहा हूँ आपके दिल की बात, शब्दों में तो आप बस बांध वही नहीं लग सकते रहा हो है। ना। बस वही लग रहा है हम्म। भगवान। जो कि बहुत आप बहुत वो गाना बहुत गाओ, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा। सा दिल की सा आवाज भी आज सुन भी सुन मेरे मेरे फसाने पे फसाने न जा। न जा। मेरी हम समझ नजरों पा रहे हैं से आपकी बात। नजर दूर, नजारों पे नजर। सही बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पता है आपने हमें तो आपकी अपना भावना। हरिओम दादा, बहुत हरिओम सुंदर। दादा, शुक्राना हरिओम दादा। दीदी जी, हरिओम हरिओम हरिओम। दादा बहुत अच्छी बात लगी, ना जाने मेरे हक में कौन दुआ पड़ता है। सब। हाँ, हाँ। डूबता और भी हो तो समुंदर डूबता भी उछाल तो देता कभी है। दिखा देता डाल है, एक देता है। निराकार शक्ति आपके साथ है। सच में दादा, हर जी। रूप में आप संभाल रहे हो, हर तरीके से संभाल रहे हैं आप। गिरते भी हैं, उठते भी हैं, और उठ रहे हैं, हिम्मत है, बहुत हिम्मत अब आ रही है। जो पहले हर बात पे, छोटी छोटी बात पे रोते थे, वो उदास हो जाते थे, तो वो चीजें अब नहीं है। अपने मन को शांत करते हैं और शांत भाव में जी, रहते हैं। जैसे आपने कहा ना, बहुत अच्छा। समुद्र शांत रहता है, तो वैसे ही शांत भाव में रहो। तो जी, जी, बहुत है शुक्राना बहुत आपका, सुंदर। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना दादा आपका। जी रिया ग्वालानी जी, हरिओम। हरि हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, भजन की 2 लाइन है। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा, फिर मेरी क्या है देगी। बाबा जी।
जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। बहुत जी, सुंदर, बहुत शुक्राना बहुत बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, शुक्राना बिल्कुल प्रभु ठीक। बहुत सुंदर। आपका शुक्राना। शीला आंटी दादा एक बात और हरिओम। हाँ बोलो, सभी को अनम्यूट रखा है ना मैंने। राज दादा दादवानी आंटी हरिओम। आप जैसे भजन कह रहे हैं ना कि गाना निकल पड़ता है, गाना निकल पड़ता, तो मैं बचपन में जब छोटी थी उदास होती थी तो मैं उदासी हम्म। वाले गाने गाने लग जाती थी, तो मेरी माता जी समझ जाती थी कि ये उदास है। अच्छा, तो ओके। वही मुझे आप भी कभी बात पे गाना निकलता है तो मेरे ऐसे ही होता था। हम्म। ये चीजें देखो ज्ञान है, इस गुरु ज्ञान को ही कितना भी आप है, बोरिंग बना स्पिरिट सकते है। हो और कितना भी इसको बढ़िया भी बना सकते हो, इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो। हाँ ज्ञान तो सेम है ना। जी दादा इसको जी। बोझा भी बना लो आपके हाथ में, हाँ या इसको रसदार बना लो, वो भी आपके हाथ में है। आपके हाँ हाथ में है, सही बात। जी सही बात दादा। दादा हम खुद गिरते हैं और खुद ही उठते हैं, हाँ ये हाँ, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। रियलिटी यही दादा है। हमने लिया ही लिया है, दिया क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ सही बात, हम्म। ले ही रहे हैं, अभी तक ले रहे हैं दादा। फिर तक ले रहे हैं, जी सही जी बात, जी लेते ही जी। जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। हमें तो बस आनंद ही चलिए, आ रहा है। कौन बोला? हम बोले माँ अभी हमको करने नहीं अच्छा, आएगा। राज दादवानी आंटी हरिओम। हाँ जी शीला हरिओम आंटी जी। हरिओम। हम हरिओम हम हरिओम। अभी आनंद में आ रहे हैं आपके, नहीं तो हम तो बीमार पड़े थे 2 दिन 3 दिन से। भगवान अच्छा ने ऐसे अच्छा, हाथ हाँ चलाया। आप आ नहीं रहे थे मीटिंग में। हाँ मैं ऐसे लग रहा था बस, पर अभी जैसे ताकत मिल गई ज्यादा बहुत, जैसे क्या चलिए, भगवान ने बहुत कैसे अच्छा आज है। मुझे अभी उठाया है, अभी उठ के कैसे भगवान ने, सच्ची इतनी वर्षा हुई है, इतनी वर्षा हुई है, जैसे अंदर झूम रहा है। जी झूम रहे हैं सच्ची, बस गुरु ने ऐसा मिला है हमें, सच्ची सब भूल भूल जाओ, शरीर के इसमें फंस गए थे तो हम्म। बस चलिए चलिए, गुरु ने, थैंक यू जी, हरिओम हरिओम जी, हरिओम जी। हरिओम आंटी हरिओम, हरिओम। शुक्राना। हरिओम चलिए, बाबा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सभी को बहुत हरिओम। धन्यवाद, बहुत बहुत हरिओम शुक्राना। दादा। सोमवार को मिलते हैं। हरिओम प्रभु, हरिओम। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु सन जी जी, मैं रह हरिओम गई, हरिओम हरिओम। गुरु जी, अरे मैं हरिओम तो रह दादा। गई, गुरु जी हरिओम जी, हरिओम दादा, क्या रह गई? ममता मैं जी। रह गई। हरिओम जी। हरिओम आप खड़ो हरिओम। हाँ, आप बोलो ममता जी। एक मिनट रुको, सबको म्यूट कर हरिओम रहा जी, हूँ। हरिओम दादा। हरिओम जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ममता जी रह गए बात करने से। हरिओम। अरे हरिओम गुरु जी। हरिओम जी, क्षमा हाँ गुरु प्रार्थी जी हैं मैं, आपके लिए। अरे अरे नहीं गुरु जी ऐसे मत बोलो। जी। गुरु जी सच में यही लग रहा था कि इतनी अमृत वर्षा हो रही थी, ऐसे लगता है हर फ्राइडे गुड फ्राइडे होने लग गया आप तो। हर फ्राइडे को हम गुड फ्राइडे के नाम से रख रहे हैं गुरु जी। सच में यही लग रहा था, ना जाने कौन मेरे हाथ में दुआ पढ़ लेता है, डूबने भी लगती हूँ तो समंदर उछाल देता है। सच में गुरु जी इतने शुक्राने लग रहे थे, ऐसा लगता है शुक्राना शब्द भी कम पड़ रहा है। गुरु कितनी कृपा कर रहे हैं हम पर। जैसे अभी बताया ना बहुत अच्छी बात, के जब अंदर में गुरु प्रकट होते हैं तो देह की सीट भी क्या होता है, छूट जाती है। आज सच में लग रहा है कि को देख के कि सबके अंदर गुरु प्रकट है, इतनी खुशी के रूप में। अभी बोला ना कि गुरुजी लगता ही नहीं, क्या उलाहने क्या बात, कुछ नहीं लगती। अब तो ऐसे लगता है जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि हर घट से मेरे गुरु की कृपा बरस रही है। तो सच में लगता है गुरुजी शुक्राने। अभी बोला ना, आप गुरु की बात में न्याय देखना शुरू करो तो सारी सृष्टि में न्याय दिखने लग जाएगा। बहुत सुंदर बात जी। लगी गुरुजी, सच में न्याय दिखने लग जाएगा। और ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, और हम तो सच में बहुत भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य पे सराहना करते हैं और आपके शुक्राने भर भर के करते हैं गुरुजी। हमें ऐसे लगता है हर पल आपकी नजर है हमारे पास, हमारे साथ, और आप हर पल हमारे साथ हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी, कोई शब्द नहीं है, बस शुक्रानों के अलावा कुछ भी नहीं कहना, समझ ही नहीं आ रही। बहुत शुक्राने हैं गुरु जी, बहुत सारे जी शुक्राने। जी, पूनम जी फायदा पड़ा आपको ज्वाइन करके। हाँ जी, बहुत बहुत
बहुत अच्छा लगा। सोते रहते चाय पीते रहते उससे क्या होता है बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्राना, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हरिओम दादा, हरिओम दादा। हरिओम प्रभु हरिओम। प्रणाम तुलसीदास जी हरिओम हरिओम, हरिओम प्रभु हरिओम हरिओम। जगत गुरु हरिओम दादा नानक जी गीता जी हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम दादा जय जी हरिओम। हरिओम दादा हरिओम हरिओम दादा प्रभु हरिओम हरिओम। सुधानंदा जी हरिओम। हरिओम हरिओम दादा प्रणाम हरिओम सुषमा आंटी हरिओम। हरिओम विजयन जानी दादा जी, तरलोक नारायण जी हरिओम दादा हरिओम हरिओम। हरिओम प्रभु जी हरिओम हरिओम प्रभु बाहर हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हाँ हरिओम बाहर हो देख लिया। शीला आंटी हरिओम हरिओम। हरिओम दादा हरिओम प्रभु हरिओम। हरिओम दादा आनंद जी हरिओम। हरिओम नीरू दादा आनंद जी वो थर्सडे को ना ऑफलाइन की बात चल रही थी। ऑफलाइन की बात चल रही थी वो। हाँ 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 जी। लखुदा लाने जी हरिओम। कमला जागवानी जी, हरिओम अशोक दादा तिलवानी जी। हरिओम हरिओम दादा प्रभु हरिओम हरिओम। सभी को हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम जी हरिओम हरिओम हरिओम। मिलते हैं सोमवार को। हरिओम। हरिओम दादा।